हाँ जी, तो ये वाला जो सेशन है रिड्यूसिंग एजेंट्स एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, वो चैनल का मोस्ट आज सेशन है, क्योंकि आपको भी अभी लास्ट के टाइम पर ये वाला सेशन कर लेना चाहिए। एंड हमारे साइड से भी ये था कि हमें इस सेशन में एक ट्विस्ट लाना चाहिए, जिसमें हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के थ्रू सिखाएंगे, जिससे कि आपको ये नहीं लगे कि आपको बहुत सारी चीज़ें याद करनी है। तो इस वाले सेशन का प्री रिक्विजिट ये होगा कि आपको एक ब्लैंक पेपर साथ में रखना है अपने, और उसके थ्रू आपको प्रॉपर जब सेशन में हम आपको चीज़ें बता रहे होंगे तो आपको उस चीज़ों को रिवाइज करना है और अपने ब्लैंक पेपर में सारी चीज़ें लिखते जाना है, ताकि आप उसको बाद में भी रेफर कर सको। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रिड्यूसिंग एजेंट के बिल्कुल बेसिक से अगर शुरू करेंगे तो हमारे पास क्या है कि रिडक्शन करनी है। तो रिडक्शन होती है एक तो इलेक्ट्रॉन्स देने से, एक हाइड्रोजन से। तो हमारे जो सारे रिएजेंट्स है वो इस फ्लो चार्ट में लिखे हुए हैं और वो जनरली 3 कैटेगरीज में डिवाइड है। सबसे पहले तो हाइड्रोजन का जो रेडिकल होता है, हाइड्रोजन का रेडिकल होना मतलब कि नेसेंट हाइड्रोजन है, देन हाइड्रोजन प्लस इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारा H- एंड देन होता है इलेक्ट्रॉन के थ्रू रिडक्शन। ठीक है, तो अगर हम पहले की बात करते हैं तो हमारे पास क्या है, H2 जो रिएजेंट है वो होता है H2 in PD, जो कि हम अगर बात करते हैं तो हमारा हाइड्रोजन गैस अगर है तो वहां से हमें नेसेंट हाइड्रोजन मिल सकता है। सिमिलरली अगर आप बात करते हो कि मेटल प्लस एसिड के जो भी हमारे सॉल्यूशंस होते हैं उसमें पता है रिएक्शन होगी और H2 रिलीज होगी, तो सिमिलरली वो भी सेम ही फ्लो को फॉलो करता है। तो जिंक प्लस HCl है, Sn प्लस HCl है, सिमिलरली SnCl2 प्लस HCl है, उसके अंदर वो Sn प्लस 4 में कन्वर्जन लेता है जो कि ज्यादा स्टेबल होता है, तब भी H2 रिलीज होती है। Fe प्लस HCl भी मेटल प्लस एसिड है। अब नेक्स्ट जो आता है, बट इसके पहले आपको खुद से जितने भी रिएजेंट्स दिख रहे हैं आपको खुद से उनको कैटेगराइज करना होगा कि H रेडिकल में जा रहे हैं या H- में जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन में जा रहे हैं, तो सबको ज़्यादातर आइडिया लग जाएगा कि वो कौन सी कैटेगरी में है। तो आप उसके थ्रू जो भी मैकेनिज्म होता है उसके थ्रू जाकर आप इजीली अपना आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है H- वाला, उसमें जो है सबसे ज्यादा आस्क्ड जो रिएजेंट्स होते हैं जेईई में LiLH4, NaBH4, DiBleH, ये सबसे ज्यादा पूछे जा रहे होते हैं और ये भी H- दे रहे होते हैं हमको, इसका आगे डिस्कशन कर रहे होंगे हम। हाँ, तो आगे अपने पास इलेक्ट्रॉन के लिए मेटल हमें इलेक्ट्रॉन देता है, तो Na इन ड्राई ईथर, इन इथेनॉल, सिमिलरली लिथियम इन लिक्विड NH। हाँ, ये सारे हमारे एल्कली मेटल्स होते हैं, तो ये बहुत ही इजीली अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, जिसकी वजह से हमको इजीली इलेक्ट्रॉन मिल रहा होता है, जिसके थ्रू हम रिडक्शंस कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली। अब अगर हम आगे चलते हैं तो आगे की हमारी रिएक्शन है कैटालिटिक रिडक्शन विद H2। हाँ, अब कैटालिटिक रिडक्शन में क्या होता है ना कि जो हमारे H2 है वो हमको रेडिकल H रेडिकल दे रहा होता है। H रेडिकल क्या कर रहा होता है, जो हमारा निकल और पैलाडियम, क्योंकि इनर्ट मेटल्स होते हैं तो वो रिएक्शन नहीं कर रहे होते, बट यहाँ पर उनका यूज क्या होता है कि वो अपना सरफेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए H2 के लिए, जिसके सरफेस पे पूरा रिडक्शन हो रहा होता है। अब आपको पता है कि नेसेंट हाइड्रोजन है तो वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग है तो वो डबल बॉन्ड को भी सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा, ट्रिपल बॉन्ड को भी सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा, और यहाँ पर डायरेक्टली जैसे यहाँ से डबल बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पर हाइड्रोजन एक अटैच हो जाएगा। अब जो हमारा फर्स्ट सबस्ट्रेट है यहाँ पर RCOCl है, अब हम देख सकते हैं जो प्रोडक्ट बन रहा है RCH2H, मतलब ये एसाइल क्लोराइड, मतलब जो एसिड का डेरिवेटिव है उसको भी अल्कोहल तक ले जाता है। दैट मीन्स ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। जैसे सेकंड पॉइंट पे हम देखें तो RnO2 से RnH2, मतलब सारे के सारे ऑक्सीजन को वो हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर रहा है। अब ऐसे ही अब जो बाकी सारे ये सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट दिए हैं आप उनको रिलेट करके देखोगे कि जैसे C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C है, C डबल बॉन्ड C है, उनमें भी कैसे H2 निकल पैलेडियम वाला जो मिक्सचर है वो रिड्यूस कर रहा होता है आगे फर्दर। ठीक है, अब अगर अपने नेक्स्ट पे चलते हैं तो जो हमने अभी डिस्कस किया ना कि मोस्ट आस्क्ड रिएजेंट जो होता है हमारा, दैट इज LiLH4, NaBH4 एंड DiBleH। इसमें हमें पता है कि हमें H- मिल रहा होता है, बट अगर आप देखोगे कि आपके पास LiLH4 की जो वो है उसमें आपके पास H4 है, तो उसमें क्या होता है कि एक इक्विवेलेंट से हमें 4 H- मिलते हैं। सिमिलरली NaBH4 में भी हमें एक इक्विवेलेंट से 4 H- मिलते हैं, एंड DiBleH में हमें एक इक्विवेलेंट से 1 H- मिलता है। हाँ, अब आप खुद से देख सकते हो कि अगर हमें 4 H- मिल रहे हैं दोनों से, तो वो DiBleH के कंपेरेटिवली बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होंगे। एंड DiBleH क्योंकि हमें सिर्फ एक हाइड्रोजन दे रहा है तो वो एक्सट्रीमली सिलेक्टिव रिएजेंट है, वो सिर्फ 2 ऑर्गेनिक रिएक्टेंट्स को रिड्यूस कर रहा होता है। एग्जैक्टली, और उसमें से 2 होते हैं, एक तो होता है हमारा एस्टर जिसको ये कंप्लीटली कन्वर्ट कर रहा होता है एल्डिहाइड के अंदर, एंड दूसरा होता है हमारा साइनाइड। तो साइनाइड में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड एन होता है, तो DiBleH क्या है, एक H- दे रहा है, तो ये 1 स्टेप रिडक्शन कर रहा है। तो 1 स्टेप मतलब देखो बिल्कुल बेसिक से रिलेट करो कि अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है तो वो जब कन्वर्जन करेगा तो वो डबल बॉन्ड में जाएगा। सिमिलरली साइनाइड में 3 बॉन्ड है इनके साथ, तो वो डबल बॉन्ड में कन्वर्जन करेगा। डबल बॉन्ड में अगर वो करेगा तो CH डबल बॉन्ड N- बनता है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान रखना है कि जनरली क्या होता है जब भी DiBleH होता है उसके साथ हमें हाइड्रोलिसिस दी जाती है क्वेश्चन। हाँ, बट अगर आपको हाइड्रोलिसिस नहीं दिए तो फाइनल प्रोडक्ट आपका यही होगा। हाँ, तो अगर आप हाइड्रोलिसिस कर देते हो तो ये जो कंपाउंड है वो कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड के अंदर।
अब जैसे LiLH4 और NaBH4 में भी हमको पता होता है कि जो इसमें एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के पास d ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसकी वजह से जो एल्यूमिनियम का जो वेकेंट d ऑर्बिटल्स है उसकी वजह से जो उसके हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड्स है वो वीक हो जाते हैं। अब अगर वीक हो जाएंगे तो हाइड्रोजन इजीली रिलीज होगा, तो वो एज कम्पेयर टू NaBH4 बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट होगा। अब क्योंकि बोरॉन के पास बोरॉन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते ही नहीं है, डी ऑर्बिटल्स होते ही नहीं है, तो वो वेकेंट कैसे होंगे, और वो बोरॉन के साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड कंपैरेटिवली स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से वो एक्सट्रीमली सिलेक्टिव हो जाता है रिडक्शन में एज कम्पेयर टू LiLH4, जो कि बोला जाता है कि हाईली रिएक्टिव होता है हमारा LiLH4 और हाईली सिलेक्टिव होता है हमारा NaBH4। तो ये रिएक्टिव होने की वजह से क्या करता है कि ये ज्यादा रिएक्टिव है, इस वजह से क्या करता है सभी को, एसिड के सारे डेरिवेटिव्स को अल्कोहल तक रिड्यूस कर देता है, ठीक है। और जो हमारा NaBH4 है सिलेक्टिव होने की वजह से सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन को एक तो रिड्यूस करेगा हमारे अल्कोहल के अंदर, एंड जो असाइल क्लोराइड होता है CH3COCl उसको रिड्यूस करता है हमारा अल्कोहल के अंदर। हाँ, अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डाउट ये आ रहा होता है जब हमने एक शॉर्ट्स अपलोड करी थी कि NaBH4 वर्सेस LiLH4 में स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, तो NaBH4 में हमने डिस्कस किया था कि वो 3 एजेंट्स को हमारा अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहा होता है, बट उसमें डाउट्स क्या आ रहे थे कि वो इमीन को भी तो कर रहा होता है, तो आपने 4 क्यों नहीं बोला, तो इमीन को ना वो अमीन में कन्वर्ट कर रहा होता है, और हमारा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन था वो ये था कि अल्कोहल में कन्वर्ट किसको कर सकता है। तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो, अगर हमारा CH3NH2 बन रहा है तो वो वहाँ पे अल्कोहल तो बन नहीं रहा है, तो वो ऑब्वियसली जब हम डिस्कशन करते हैं कि एल्डिहाइड कीटोन या CH3COCl से वो सिर्फ कर रहा होता है, तो वो हम अल्कोहल का डिस्कशन कर रहे होते हैं। हाँ, और ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है एज कम्पेयर टू LiLH4, तो ये साइनाइड को भी रिड्यूस नहीं कर पाता है। हाँ, अब आपका ये वाला जो शीट है वो आपका होमवर्क होगा, आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हो, आप इसको अपनी वॉल पे स्टिक कर सकते हो, आपका ब्लैंक पेपर है ये कि आपको कैसे कैसे ये चीज़ें LiLH4 में किसको रिड्यूस कर सकता है, NaBH4 किसको रिड्यूस कर सकता है, और डायबल, बट इसमें हमने आपको प्रोडक्ट्स नहीं दिए हैं, तो आप इसको अपने आप रिलेट करके करोगे कि एल्डिहाइड है तो वो किस में जाएगा, या फिर एसिड क्लोराइड है तो वो किस में जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे अपने पास क्वेश्चन है। हाँ, अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें हमको जो रिएजेंट दिया है वो NaBH4 दिया है, तो हमको पता है कि NaBH4 अगर रिड्यूस करेगा तो वो एसिड क्लोराइड एल्डिहाइड कीटोन को करेगा, तो हमें यहाँ पर कीटोन दिख रहा है तो वो ऑब्वियसली अल्कोहल में जाएगा, एंड हमें पता है कि NaBH4 इतना स्ट्रांग नहीं होता है कि वो डबल बॉन्ड को भी आगे रिड्यूस कर दे, इसलिए हमारा आंसर जो होगा वो C होगा। लेकिन अगर आपको देखना है तो एक चीज ध्यान रखना कि ऑर्गेनिक में जो ऑप्शंस होते हैं ना वो बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे होते हैं, कि अगर आप ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू भी जाओ ना तो बहुत सारे ऑर्गेनिक क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं। हाँ, अब जैसे A और B में हम देखेंगे तो डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है, तो NaBH4 उसको तो रिड्यूस कर देगा, तो हम उसको हटा देते हैं। अब हमको ये जो D ऑप्शन है ना वो बहुत ज्यादा डाउट क्रिएट कर रहा होता है कि अगर NaBH4 डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देगा तो जो ETO है वहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो सकता है, बट ETO सब्स्टिट्यूट नहीं होगा क्योंकि वो सिर्फ एक सोल्यूशन के रूप में काम कर रहा है, और क्योंकि NaBH4 उसको डबल बॉन्ड को रिड्यूस भी नहीं कर पाएगा तो D ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। एग्जैक्टली। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं तो नेक्स्ट में हमें क्या दिया है कि हमें रिएक्टेंट दिया गया जिसमें बहुत सारे जो कंपाउंड्स है जो हमारे होते हैं ग्रुप्स हैं वो है, एसिड भी है, NO2 भी है, OH भी है, एंड डबल बॉन्ड भी है, और हमें LiLH4 एक्सेस में दिया है, तो हमें ये बताना है कि वो किस किस को रिड्यूस कर सकता है। हाँ, अब अगर हम शांति से देखें तो NO2 को वो रिड्यूस कर देगा NH2 में, डबल बॉन्ड OH को रिड्यूस कर देगा OH में। अब और हमको अल्कोहल दिया है तो वो फर्दर अल्कोहल को रिड्यूस नहीं कर सकता है क्योंकि ऑब्वियसली वो कहाँ जाएगा अल्कोहल रिड्यूस होके, एंड LiLH4 क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, अगर हमें डबल बॉन्ड को रिड्यूस करना है तो हमको H2 पैलेडियम और निकल का सोल्यूशन लेना ही पड़ेगा। तो अगर हमारा आंसर हमको देखना है तो हम इसमें से आंसर A लगाएंगे क्योंकि वो डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। अब C ऑप्शन कब होता, अगर हमारे पास H2 पैलेडियम में एंड निकल वाला सोल्यूशन होता, रेड फॉस्फोरस HI होता, तो हमारा रेड फॉस्फोरस HI को हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे, बट डबल बॉन्ड को वो रिड्यूस नहीं कर सकता है LiLH4। अब अगर आगे चलते हैं तो जो बहुत बेसिक अगर रिडक्शन की बात की जाए कि अल्काइन से हमें अल्कीन में कन्वर्जन चाहिए, तो अगर अल्काइन है तो जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि H2 इन निकल, तो वो स्ट्रॉन्ग है तो वो डायरेक्ट अल्काइन को कन्वर्ट कर सकता है अल्केन के अंदर, बट ये जो हम यहाँ पे रिएजेंट्स यूज करने वाला है इसमें एक चीज ध्यान रखना है, ये सबसे ज्यादा आस्क्ड क्वेश्चन है जेई मेन में, क्योंकि वो आपसे ये पूछते हैं कि मुझे सिस एल्कीन चाहिए तो मैं कौन सा रिएजेंट यूज करूं, ट्रांस एल्कीन चाहिए तो कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज करूं। अब इसमें हम रिड्यूसिंग एजेंट जब सिस होगा तो हम कौन सा यूज कर रहे होंगे, हम H2 पैलेडियम BaSO4 एंड H2 पैलेडियम COC3। अब हमको H2 पैलेडियम का यूज तो पता है, लेकिन अब BaSO4 का यूज और CaCO3 का यूज ये है कि अगर हमको सॉल्ट दिए, जैसे हमको सल्फेट का सॉल्ट दिया है, कार्बोनेट का सॉल्ट दिया है, तो वो एज अ पॉइजनिंग एजेंट हम यूज कर रहे हैं
जो उसकी क्योंकि- स्ट्रेंथ को कम हाँ, कर देता है। क्योंकि हमें पता है कि अगर हम सिर्फ H2 पैलेडियम यूज कर रहे होते तो एल्काइन से डायरेक्ट एल्केन में कन्वर्ट हो रहा होता, बट हमने BaSO4 एज अ पॉइजनिंग एजेंट, CaSO3 एज अ पॉइजनिंग एजेंट यूज कर लिया है, जिसकी वजह से वो एक स्टेप पीछे ही रुक गया है। अब एक स्टेप पीछे रुक गया है तो वो एल्कीन में रुकेगा ऑब्वियसली। तो जो ये दोनों है, किसी भी मिक्सचर में अगर हम सॉल्ट डाल रहे हैं BaSO4 CaSO3 जैसे, तो वो एज अ पॉइजनिंग एजेंट यूज हो रहे होते हैं कि हम एक स्टेप कम रिडक्शन करेंगे। Exactly. अब सिमिलरली एज ट्रांस में भी जो ट्रांस एल्कीन हमको बनाना होता है तो हम सोडियम और लिथियम, क्योंकि हमको डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन्स दे रहे होते हैं, तो हम उनको यूज कर लेते हैं ट्रांस एल्कीन बनाने में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो ये सबसे ज्यादा आज नेम रिएक्शन जो होती है स्टीफन रिडक्शन वाली, जनरली क्या होता है, जो आपकी वो रोड मैप वाली प्रॉब्लम्स नहीं होती, उसमें वो देते हैं कि वो साइनाइड को रिड्यूस करवा रहे होते हैं। तो जो हमने ऊपर रिएजेंट पढ़ा था कि SnCl2 प्लस HCl है, तो इसमें हमें पता है कि Sn+4 ज्यादा स्टेबल होता है, तो वो H2 रिलीज करेगा। तो याद रखना कि जब भी हमारे पास H2 रिलीज हो रहा होता है तो वहाँ पे 1 स्टेप रिडक्शन होती है। तो अगर यहाँ पे हमारी 1 स्टेप रिडक्शन हो रही होगी, तो अगर आप साइनाइड को लेते हो, तो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया कि वो एक बॉन्ड कम कर देगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट ये बनता है। बट जनरली अगर आपको आगे फिर से हाइड्रोलिसिस दी हुई है, तो हाइड्रोलिसिस का बिल्कुल बेसिक मैकेनिज्म ये होता है कि वो डबल बॉन्ड को तोड़ता है, यहाँ पे हमारे 2 OH लग जाएंगे और यहाँ 2 हाइड्रोजन लगेंगे। तो एक तो प्रोडक्ट आता है RCHO जो कि एल्डिहाइड होता है, और दूसरा आता है NH3। हाँ, अब एल्डिहाइड कैसे आया? क्योंकि अगर किसी भी कंपाउंड पर, किसी भी कार्बन पे 2 ऑक्सीजन OH प्रेजेंट है, तो वो क्या होगा ना कि वो इंट्रोपिकली ड्रिवन प्रोसेस के थ्रू जाएगा और H2O रिलीज कर देगा, जिसकी वजह से C डबल बॉन्ड O बन जाएगा, जहाँ से RCHO आ रहा है। अब ये हमारी मोस्ट आज नेम रिएक्शन क्यों है? क्योंकि जनरली ऐसा होता है ना कि हम एल्कोहल्स के पढ़ रहे होते हैं कि किसी भी कंपाउंड को एल्कोहल में कैसे रिड्यूस करते हैं, बट साइनाइड का हम ज्यादातर पढ़ नहीं रहे होते हैं। तो जेईई मेन वाले क्या करते हैं, वो आपसे इसी का पूछ रहे होते हैं कि कैसे कैसे करेंगे। तो आपको इसका ध्यान रखना है कि SnCl2 प्लस HCl से हम कर रहे होते हैं। अब इसमें आपका होमवर्क क्या है, आप अगर Sn प्लस HCl हमको रिएजेंट गिवन है, तब क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो आपको कॉमेंट करके जाना है। हाँ, और इसमें हिंट ये है कि Sn प्लस HCl को पहले आप SnCl2 में कन्वर्ट करोगे, देन SnCl4 में कन्वर्ट करोगे। तो ये आप हिंट लेके इसको सॉल्व कर सकते हो। तो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो आपके पास 3 ग्रुप्स हैं और उनका कन्वर्जन किया गया है। ठीक है, तो अब आपको ये बताना है कि कौन सा रिएजेंट बेस्ट है। ठीक है, तो अगर आप ए ऑप्शन के साथ जाते हो, तो ए तो आप सबसे पहले एलिमिनेट कर सकते हो क्योंकि NaBH4 है, और NaBH4 अगर आप तीनों जो आपके पास ग्रुप्स हैं वो सारे क्या है, तीनों में से एसिड और किसी को नहीं एसिड कर सकता डेरिवेटिव्स है हैं। हाँ, तो वो तीनों में से क्योंकि किसी को एसिड नहीं कर डेरिवेटिव में पता है कि सिर्फ एसाइल क्लोराइड को वो कर सकता है, और वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो वो तीनों को नहीं रिड्यूस कर सकता है। तो हम NaBH4 को तो डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं। हाँ, अब आप अगर बी पे आते हो, तो बी में आपको दिया LiLH4। LiLH4 स्ट्रॉन्ग है, तो वो आपको पता है वो एसिड के डेरिवेटिव्स को सभी को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, अल्कोहल में। तो अगर आप इसमें देखते हो ना, तो साइनाइड को भी वो CH2 NH2 में कन्वर्ट करता है, तो वो आपको प्रोडक्ट में दिख ही नहीं रहा है। दैट मीन्स LiLH4 भी आप यूज नहीं कर सकते हो। अब नेक्स्ट बचते हैं C और D। अब C और D में आप ज्यादा कंफ्यूज इसलिए हो सकते हो क्योंकि हमने B2H6 वाली चीज डिस्कस नहीं की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि एक बार PYQ में पूछा था कि एसिड को रिड्यूस करने के लिए कौन सा बेस्ट रिएजेंट है, एंड उसका आंसर LiLH4 नहीं था, उसका आंसर था B2H6। एंड उसका रीजन ये है कि अगर आप LiLH4 में देख रहे हो ना, तो आपके पास H- है। तो एक चीज ध्यान रखना, जब भी न्यूक्लियोफाइल एज अ बेस भी काम कर सकता है और एज अ न्यूक्लियोफाइल भी, तो वो हमेशा बेस को प्रायोरिटी पे रखता है क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होती है। तो अगर आप एसिड के साथ LiLH4 को रिएक्ट करवा रहे हो, तो वो रिडक्शन नहीं करेगा, वो एसिड बेस रिएक्शन कर देगा, वो एसिड का H+ लेके H2 गैस रिलीज कर देता है। दैट्स वाई एसिड को रिड्यूस करने के लिए हम LiLH4 को यूज नहीं करते हैं। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो हमारे पास यहाँ एसिड था, तो उसको हमने अगर अल्कोहल में कन्वर्ट किया, तो वो हमने B2H6 के थ्रू किया। तो हमें ये तो पता चल गया कि C और D में से एक आंसर आने वाला है, तो B2H6 ठीक है, डन है। हाँ, अब हमें नेक्स्ट ऑप्शन दिया है डायवलेज। अब हमें दिख रहा है कि वो साइनाइड को रिड्यूस कर देगा CHO में, बट वो हमारे एस्टर ग्रुप को भी रिड्यूस कर देगा हमारे CHO में, बट हमको 2 CHO दिख नहीं रहे हैं, तो हम C ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। हाँ, तो अब लास्ट ऑप्शन को पता है कि लास्ट ऑप्शन आंसर होगा, बट वो आंसर कैसे होगा, क्योंकि हमको पता है कि SnCl2 HCl वो साइनाइड को रिड्यूस कर देगा हमारे CHO में, और साइनाइड को वो रिड्यूस करेगा C डबल बॉन्ड NH में रिड्यूस करेगा, और लास्ट में हमको हाइड्रोलिसिस दिए तो वो EtO2C, मतलब हम किसी भी एसिड डेरिवेटिव का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एसिड बन जाता है। Exactly. तो हमको एसिड भी गिवन है और हमको CHO गिवन है, जो हमको फाइनल हाइड्रोलिसिस से मिल रहा होगा, C डबल बॉन्ड NH वाली हाइड्रोलिसिस से। अब हम क्लीमेंसन रिडक्शंस और वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन, अब ये नेम रिएक्शंस इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये C डबल बॉन्ड O को रिड्यूस कर रहे होते हैं CH2 में, ऐसे ये इसको रिड्यूस कर रहे होते हैं CH2 में। हाँ, तो अब ये नेम रिएक्शंस इंपॉर्टेंट इसलिए भी हैं क्योंकि यहाँ पर जो इनके रिएजेंट्स हैं वो तो इंपॉर्टेंट है कि जिंक Hg है, NH2 है, बट जो इनका मीडियम है, मीडियम कौन सा है, यहाँ पर एसिडिक मीडियम दिया है हमको,
और यहाँ पर हमको बेसिक मीडियम दिया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि जेई में यहीं फंसाता है। हाँ, अब जैसे हमारा मीडियम एसिडिक है, तो एसिडिक मीडियम अगर हमारे कंपाउंड में H+ प्रेजेंट है तो वो ऑब्वियसली जिस चीज़ से रिएक्ट कर सकता है वो रिएक्ट कर देगा। तो यहाँ पर बोला जाता है कि एसिड सेंसिटिव ग्रुप प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। बट तो अगर वो एसिड सेंसिटिव ग्रुप प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे, तो हम वोल्फ-किशनर वाली रिएक्शन यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि उसमें बेसिक मीडियम होता है, तो वो ऑब्वियसली एसिड सेंसिटिव ग्रुप के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा होता है। सिमिलरली इन दिस केस जो बेस सेंसिटिव ग्रुप होते हैं उनके केस में हम वोल्फ-किशनर यूज नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि वो जो बेस है वो उनके साथ रिएक्ट कर लेगा जो बेसिक मीडियम है। तो हम क्या करेंगे, हम उस केस में क्लीमेंसन रिडक्शन यूज करेंगे। अब एसिड सेंसिटिव ग्रुप और बेस सेंसिटिव ग्रुप आप कमेंट में बता के जाएंगे कि वो होते क्या है। और ध्यान रखना कि जेई में क्या करेगा, आपको ये पूछता है कि कौन सी रिएक्शन ज्यादा फिजिबल है, तो आपको ये चीजें रिलेट करके याद रखनी है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देगा हमारे वोल्फ-किशनर एंड क्लीमेंसन रिडक्शन के बारे में, और इसमें हम एक नया रिएजेंट HI फॉस्फोरस भी पढ़ रहे होंगे, जिसको हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे। हाँ, तो अब अगर हम हमारा जो रिएक्टेंट है उसको देखें, उसमें हमको डबल बॉन्ड O दिया है, तो जो हमारा फर्स्ट रिएक्शन है उसको हम देखेंगे तो वो ZnHgHCl है, मतलब हमारी क्लीमेंसन रिडक्शन है, और नेक्स्ट वाली रिडक्शन हमारी वोल्फ-किशनर है। तो दोनों ही डबल बॉन्ड O को रिड्यूस कर देंगे CH2 में। अब हमको ध्यान क्या देना है कि जो OH प्रेजेंट है, अब OH क्या है, वो है हमारा एक एसिड सेंसिटिव ग्रुप, तो उस केस में हमारा जो HCl है वो उसके साथ रिएक्शन करेगा। बट अगर हम कुछ भी नहीं देखें और हम देखें कि हम ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, तो अगर हमको बी ऑप्शन देखें तो हमको पता है कि KOH हमारे OH के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, जिसकी वजह से हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। अब बी ऑप्शन करेक्ट है तो, और हमें ऑप्शन एक दिया है ऑल ऑफ दिस आर करेक्ट, तो हमको बाकी ऑप्शंस को भी देखना पड़ेगा। बट ऐसा नहीं करना है, अगर आपको ऑल ऑफ दिस दिया है तो हम ऑल ऑफ दिस मार्क करके आ जाएंगे, और हम मोस्ट केसेस में आंसर होता है डेफिनेटली, बट किसी केस में अगर आंसर नहीं हुआ तो आप -1 भी ले सकते हो। बट अगर हम HI रेड फॉस्फोरस की बात करें तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो वो सारे ही कंपाउंड्स को, ऑलमोस्ट सारे कंपाउंड्स को एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। अब एल्केन में कन्वर्ट कर देगा तो हमारा C ऑप्शन भी करेक्ट है। तुमको पता तो है कि D ऑप्शन आंसर है, बट A ऑप्शन करेक्ट कैसे हुआ कि जो H+ है हमारा HCl मीडियम का, वो एसिडिक मीडियम का HCl वो हमारा अटैक करेगा, वो उस पोजीशन पे कार्बोकैटायन बनेगा और उस कार्बोकैटायन पर सब्स्टिट्यूशन होगा Cl- का, तो हमारा A ऑप्शन ऐसे करेक्ट हुआ। तो हमको पता है कि जो हमारी फर्स्ट वाली रिएक्शन है उसमें हमको एसिड सेंसिटिव ग्रुप्स यूज नहीं करने हैं, इस वजह से यूज नहीं करना है क्योंकि वो प्रोडक्ट चेंज कर देंगे। वो सिर्फ रिडक्शन नहीं करेंगे, वो उसके साथ साथ सब्स्टिट्यूशन भी कर देंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो जो रेड फॉस्फोरस HI है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अब जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन होता है, दैट इज एसिड और एसिड के डेरिवेटिव्स तक, उन सबको भी कंप्लीटली वो कन्वर्ट कर देता है एल्केन के अंदर। तो ये जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है वो ये है। आप किसी के साथ भी रिएक्ट करवाओ, आपको एल्केन, फाइनल रिडक्शन आपको एल्केन में ही देगा। तो अगर आपको बीच के किसी स्टेप में रुकना है तो आप रेड फॉस्फोरस HI को यूज नहीं करेंगे। अब आपका होमवर्क क्या है इस सेशन को कंप्लीट करने के बाद? आपका होमवर्क है कि सबसे पहले तो जो ब्लैंक पेपर पे चीजें लिखी हैं उनको एक बार रिव्यू करोगे, एंड जैसे ही सेशन खत्म होता है मिनिमम 2 बार रफ कर लेनी है चीजें। रिएजेंट याद करो, उसके फंक्शंस को याद करो, जो जो चीजें सीखी है वो खुद से रफ करो, और वो मिनिमम 2 बार होना चाहिए। एक्स्ट्रा चाहते हो वो आप इंक्रीज कर सकते हो। एंड उसके बाद जो आपको एक शीट मिल रही होगी टेलीग्राम के ऊपर क्वेश्चंस की, जो आप सॉल्व करके अपने जो कंसेप्ट है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और चीजों को रिलेट करना और सीख सकते हो। उस जो वो शीट है वो हमने मोहित सर के साथ बैठकर रिव्यू करी, हमने उसके क्वेश्चन सिलेक्ट करे, तो आपको प्रॉपरली पता होगा कि उस जो वो शीट है वो आपको कंप्लीटली रिड्यूसिंग एजेंट्स की कंप्लीट रिवीजन में बहुत हेल्पफुल है। तो वो शीट आपको टेलीग्राम पर मिल रही होगी, वो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।